स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है बट कुछ ऐसी रियल लाइफ स्किल्स होती है जो शायद हमें स्कूल भी नहीं सिखाता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिधिमा और मैं आज तुम लोग को अप्रॉक्स 10 ऐसी स्किल्स बताने वाली हूँ जो सभी को अपने टीनेज फेज में ज़रूर सीखनी चाहिए, जिससे वो तुम्हें आगे लाइफ में भी काम आए। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो पर्सनली अभी मैं भी लर्न कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने कहा है इन स्किल्स को लर्न करने के लिए, but these are really very useful and helpful for present and for my future as well. So with no further late, let's get started. Okay, so जो हमारी सबसे पहली स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आई गेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी तो, एज वी आर इन आवर टीनेज फेज, तो टीनेज फेज में तो इम्पॉर्टेंट है ही, आगे भी फॉर फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, पहले तो हम ये बता देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली होती क्या है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि तुम किसी से कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, एक बात करने का बेसिकली तरीका जो होता है उसे कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ बात करने का तरीका ही नहीं, बल्कि तुम किस टोन में किससे बात कर रहे हो ये भी आता है, रिस्पेक्ट, मैनर्स एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को रिस्पेक्टफुली और ढंग से किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है। देखो, अगर तुम्हें अपनी बात एक्सप्रेस करनी नहीं आती है तो लोग या तो मिसअंडरस्टैंड करेंगे या फिर तुम्हारी बात सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। और अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर फ्यूचर, जैसे फ्यूचर में ऑफिस, तो ये हर जगह काम आएगी। और अगर तुमने अभी अपने इस टीनेज फेज में इस स्किल को सीख लिया तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ईजी हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही बेसिक चीज़ है। सो या दैट्स इट। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड स्किल की तरफ। सो जो हमारी सेकेंड स्किल है वो है पब्लिक स्पीकिंग। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग इसे अवॉइड करते हैं, और मोस्टली तब जब उनके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको आएगा कैसे। जैसे अगर मुझे इतना ज़्यादा फियर होता कैमरे के सामने आने में तो मैं ये वीडियोस नहीं बना रही होती। हाँ, हो सकता है अभी मैं एकदम 100% परफेक्ट ना हूँ, बट इफ़ आई नॉट ट्राई हाउ विल आई लर्न। और अगर मैं कभी ट्राई नहीं करूँगी तो शायद मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। जैसे हमारा कॉलेज हो गया या फिर स्कूल हो गया, उसमें प्रेजेंटेशंस देना या फिर जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्ट लेना या फिर स्कूल के कंपटीशन में पार्ट लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि यार ओ माय गॉड, स्टेज पे जाना है, इतने सारे लोग बैठे होंगे, मतलब हो सकता हो कि कोई यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे हो तो वहाँ पे तो ज़्यादा ही क्राउड होगा, या फिर स्कूल में भी कुछ लोग के जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड होता है। अब हम लोग बहुत मिनिमम ले ले तो मुझे इतना याद है मेरे स्कूल में तो काफ़ी बच्चे थे, तो हाँ 500 तो एक हॉल में 500 प्लस ही आते थे, मैंने बहुत कम बताया है। तो हाँ, जब मैं स्टेज पे जाती तो मुझे भी डर लगता था, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम डरोगे, जैसे एक बार जाओगे तो तुम्हारा धीरे धीरे करके, एक साथ तो मैं नहीं कह सकती कि सबका एक साथ में फियर चला जाएगा, बट हाँ हो सकता है एक एक लेवल करके तुम्हारा जो फियर है वो धीरे धीरे कम हो जाए। सो या, पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग यू शुड ट्राई वंस इन अ लाइफ, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। दैट्स इट, लेट्स मूव टू अवर थर्ड स्किल। जो हमारी थर्ड स्किल है वो है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब क्लियर स्पीकिंग। ये भी जो पहले के मैंने 2 पॉइंट बताए हैं उससे रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आर्टिकुलेशन है हमारा, इसका मतलब होता है क्लियर बोलना। क्लियर बोलने से हम लोग कह सकते हैं कि जो तुम बात बोल रहे हो वो किसी दूसरे को एक ही बार में क्लियरली समझ आए। जैसे बहुत बार होता है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कोई भी बात, फिर जो सामने वाला था वो कहते हैं क्या, फिर से बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुमने वर्ड्स बोले हैं वो नहीं समझ में आ रहे, वही चीज़ अगर दूसरा बंदा बोल दे तो वो समझ में आएगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती है उसमें। समझ रहे हो? तो आर्टिकुलेशन के लिए तुम लोग 2-3 चीज़ें ट्राई कर सकते हो। पहली ये है कि टंग ट्विस्टर्स, वेरी बेसिक। और सेकेंड भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जो कि है बुक्स वगैरह अगर तुम रीड करते हो तो थोड़ा लाउड, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है वैसे पढ़ना। दूसरा हो गया बोल के पढ़ना, और थोड़ा सा तेज बोल के पढ़ना। इससे तुम्हारी स्पीकिंग क्लियर होगी, तुम्हारी स्पीकिंग क्लियर होगी, दैट्स इट। और अगर तुम क्लियर बोलते हो तुम स्मार्ट भी लगोगे और कॉन्फिडेंट भी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो तुम लोग को अपने टीनेज वाले ही फेज में लर्न करना शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए मतलब सबसे बेसिक चीज़ तो मैं जो बता रही हूँ, टंग ट्विस्टर्स, वो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि तुम इसको एज अ कंपटीशन भी ले सकते हो। कोई सा भी टंग ट्विस्टर अपने पसंद का उठा लो, या फिर सर्च कर लो, या फिर
जो भी बहुत पुराने टाइप के टंग ट्विस्टर्स हैं, अभी तो मुझे नहीं याद आ रहे, जैसे वो बहुत ही कॉमन सा है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चखाई, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, इफ आई एम राइट। तो ऐसे करके इंग्लिश के भी काफ़ी सारे होते हैं, तुम ट्राई कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्पीकिंग थोड़ी क्लियर होगी। अगर तुम्हें पढ़ने वढ़ने में इतना वो नहीं है इंटरेस्ट की लाउड पढ़ो या फिर ऐसा कुछ, तो तुम सबसे सिंपल आर्टिकुलेशन में काफ़ी चीज़ें आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, बट तुम बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब हम लोग थोड़ी प्रैक्टिकल स्किल्स पे मूव करते हैं। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है मनी मैनेजमेंट। अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग अर्न नहीं कर रहे होंगे, मैं भी नहीं कर रही हूँ, बट जो भी हम लोग को थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती है उससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं, जैसे कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कितनी पॉकेट मनी मिलती है, उसमें हम क्या ही सेव करेंगे, क्या ही स्पेंड करेंगे, उससे क्या ही सीखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जितनी भी मिलती हो, लेकिन तुम ऐसे एक साथ तो सारी नहीं उड़ा देते होगे ना। तुम्हें जैसे कुछ तुम्हारा कुछ ऐसे विश लिस्ट वाला होगा, उसके लिए कुछ सेव करते होगे, या फ्रेंड्स के साथ जब जाना है तब सेव करते होगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइक तरीके से सेव करते होगे, या फिर खर्च करते होगे चीज़ें, मतलब पैसे। मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये है पैसे को समझना कि कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ सेव। अगर तुम्हें अभी से ये स्किल आ गई, हाँ बहुत तुम प्रो टाइप वाला तो नहीं बन सकते अभी से, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, बट स्टिल अगर तुम्हें ये वाली स्किल, ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि तुम्हें कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना कहाँ पे खर्च करना चाहिए, तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए अच्छा होगा जब तुम अर्न कर रहे होगे। वरना फिर आदत पड़ जाएगी कि बिना सोचे समझे जो मन आया वहाँ पे खर्चा कर दिया, फिर बाद में रिग्रेट होगा। सो या अगर अभी से हम लोग ये जो मनी मैनेजमेंट वाली चीज़ है वो सीखेंगे तो हमारे फ्यूचर में ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्किल। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है टाइम को मैनेज करना या सही तरीके से यूज़ करना। अगर तुम टाइम को सही से यूज़ नहीं करते हो तो या तो तुम्हारा काम जो होते होंगे वो पेंडिंग पड़े रहते होंगे, या फिर तुम लास्ट मोमेंट में एकदम स्ट्रेसफुल होके अपना काम करते होगे कि यार काश पहले कर लिया होता तो अभी आराम से हो जाता, चिल करते जैसे सब लोग कर रहे हैं। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। और हाँ, ये स्किल में आता है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये स्किल नहीं है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये एक स्किल है और ये सबको नहीं आती है। जैसे बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है कि जैसे मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें पूरे दिन में कंप्लीट करनी है, बट जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और फिर जब मैं लेटती हूँ सोने से पहले, तो मुझे लगता है कि मैंने यार मतलब किया, काम किया, बट नॉट कम्प्लीटली, आई हैड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन फिर भी वो सब थोड़ा थोड़ा इससे छूट गया। और तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट में ये हो सकता है कि जो भी तुम्हारे दिन में जितना भी चीज़ें हुई हैं, अपनी स्टडीज़ हो गई, हॉबी हो गई, या फिर कुछ भी, अगर तुम बाहर रहते तो जो भी काम होते होंगे बाहर के वो सब तुम्हें खुद ही करने पड़ते होंगे, तो वो भी मैनेज करना है। स्टफ जैसे हम लोग के लिए तो इट्स ईजी, घर पे पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं, सब हो जाता है, बट जो लोग बाहर रहते हैं उनको जैसे बेसिक चीज़ें भी सारी अपने आप ही करनी पड़ती है मोस्टली। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते होंगे तो उन्हें डेफिनेटली स्ट्रेस होता होगा, और जो लोग टाइम मैनेजमेंट कर ले जाते हैं वो अच्छे से अपना सारा काम कर लेते हैं। सो दैट्स इट, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्किल। सो हमारी नेक्स्ट स्किल है बेसिक डिजिटल स्किल। आज के टाइम पे तो सब लोग फोन यूज़ करते हैं, तो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी फोन, लैपटॉप या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ही देख रहे होगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको बेसिक स्किल्स तो आनी चाहिए डिजिटल वाली। आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल ही हो गया है ऑलमोस्ट। अगर हम लोग बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लें, अगर तुम सब्जी लेने भी जा रहे हो बाहर, तो वो जो सब्जी वाले अंकल होते हैं उनके पास भी होता है QR कोड, कहेंगे बेटा स्कैन कर दो अगर कैश नहीं है तो। यार ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल है, बट दिस इज़ एन एग्जांपल कि हाँ डिजिटल स्किल्स हर जगह पे हैं। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है डिसीजन मेकिंग। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अपने लाइफ में छोटे मोटे जो डिसीजंस हैं वो खुद से लेना, किसी पे उसके लिए डिपेंड नहीं होना, क्योंकि लाइफ में हर जगह पे तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या फिर तुम्हारा कोई करियर चॉइसेस। अब जैसे तुम्हें मान लो कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, या तुम्हें प्रेशराइज कर, अगर तुम अपना पॉइंट ही नहीं रख पा रहे हो तो अब तुम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या मेरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं या फिर मैं सही कह रहा हूँ, और फिर तुम प्रेशराइज होके अपने मम्मी पापा वाली साइड पे चले जाते हो कि ले लेता हूँ मैथ्स या साइंस, फिर तुम्हें आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो,
तुम जो चाहते हो वैसा तुम अपना करियर चॉइस ना बिल्ड कर पाओ, तो ये ऑब्वियसली गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे डिसीजंस खुद से लेने चाहिए। अगर तुम डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं हो तो छोटे से शुरुआत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजन अच्छे से ले सकते हो तो तुम अपने लाइफ के डिसीजन खुद लो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के अगेंस्ट चले जाओ या अपने पेरेंट्स वगैरह के अगेंस्ट जाओ, बट स्टिल छोटे मोटे डिसीजन तो ले सकते हो यार खुद से। यही है स्किल। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियां हों, बट क्या वही फ्यूचर में तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजंस ले लो फिर मुझे आके ब्लेम कर दो मैंने